हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार एजुकेशनल टूर विद रिशु में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी जो है एकदम अच्छे होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूअस कर रहे होंगे, है ना। ये भी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है बहुत से टॉपिक को पढ़ रखा था और जिन हमारे फ्रेंड्स ने अभी तक उन सबको नहीं देखा है उनको एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें, है ना, पूरा वॉच किया करें, जिससे कि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाए, है ना। और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, आप जो है स्किप करके चले जाते हैं, तो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। और इस सीरीज़ को चलाने का ही जो मेरा मेन मोटिव जो था वो ये था कि आपकी जो बेसिक वाली प्रॉब्लम है इस समर वेकेशन में हम क्या करें, आपकी बेसिक वाली प्रॉब्लम को पूरा क्लियर कर दें, है ना। जिससे कि हम जब मिलें, जब हमारी फिर से मुलाकात हो, यानी जब हम फिर से स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें अपने स्टडी को, तो हमको ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना सुनने को मिले या फिर हमको ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस आउट ना करने को मिले कि सर जो है हमारी बेसिक वाली प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए क्या करिएगा, आप जो है वीडियो को आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप क्या करिएगा, पूरा देखिएगा। जो ट्रिक वाली वीडियो होती है उनको भी देखा करिएगा और जो ये वीडियोस होती हैं इसको भी कंटिन्यूअस आप देखिए और इनका क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा आज का क्या है, इंटीजर्स है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक, है ना, पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, देन यू हैव टू स्पीक सर इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद जीरो। मींस आपके जब नंबर पॉजिटिव हो जाएं, उनके साथ नेगेटिव नंबर्स भी हो और जीरो भी हो, तो उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है आपका इंटीजर्स। आप डेफिनेशन राइट करेंगे, डेफिनेशन की क्या हो जाएगी, सेट ऑफ पॉजिटिव negative numbers and zero। जो आपका, अगर आपसे पूछा जाए इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स, देन यू हैव टू स्पीक सर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो साथ में एक होते हैं, एक सेट में होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उन्हीं को इंटीजर बोला जाता है। एग्जांपल आप देख लीजिएगा। एग्जांपल देखिए भाई, थोड़ा सा बोरियत हो सकता है कि अभी आपको लग रहा होगी सर क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये बेसिक आपका यही है जिसमें देखिए आपको दवा, जैसे आपने मेडिसिन तो आपने खाई होगी ना, मेडिसिन खाने में सबको मजा थोड़ा आता है कि हाँ मेडिसिन खाने में मजा आता है, लेकिन वही दवाई आपकी जो बीमारी होती है उसका क्योर करती है। तो आपको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट भी बने ये जरूरी नहीं, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, थोड़ा सा भी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए टैबलेट है और आप इसको लेकर देखिए और आपको 100% मजा आएगा, लास्ट में आपको मजा ही आएगा, है ना। आपको बाद में आपकी जो बीमारी है उसका क्योर यही है ना। बेसिक आप देखिए एग्जांपल इसका क्या है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सर एग्जांपल इसमें क्या होगा, एक बात याद रखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर्स में अब क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो यहां पे आपका होता है माइनस से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट। इसको मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है -3 -2 -1, ये हो गए आपके जो है कौन से, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब इन्हीं के साथ में क्या आता है, पॉजिटिव। अब हमेशा एक बात और याद रखना है, हमेशा जब राइट करें आप इंटीजर्स को राइट करते टाइम हमेशा जो है लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव नंबर से ही स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव, आफ्टर नेगेटिव नंबर यू विल राइट डाउन जीरो आपका मिड में आएगा और उसके बाद आपके पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 और ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। मतलब आपको एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते क्या है, 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे आपसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप समझिएगा कि इंटीजर में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं, मतलब अगर आप इस साइड से इस साइड चलेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होती जाएंगी वैल्यूज। जैसे आप करेंगे इधर जाएंगे तो प्लस होगा। यहां पे आपको ये समझना होगा कि -3 जो है वो -2 से स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है ना। मतलब इधर से इधर जब जाएंगे तो आपका प्लस होगा, हमेशा प्लस होता जाएगा। राइट हैंड साइड से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो माइनस होता है और लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वो प्लस होगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसमें देखिएगा, हम टाइप्स ऑफ इंटीजर की बात करें। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की अगर आपकी टाइप पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ इंटीजर, यू विल से सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। कितने होते हैं सर, 3 टाइप्स होते हैं। वो फर्स्ट कौन सा होता है सर, 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स।
वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इनको भी याद रखिएगा। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड जो होता है, सेकंड कौन सा होता है, अगर सर पॉजिटिव हो गया, यहां पे आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव बात कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। सर नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, लास्ट में थर्ड वन इज जीरो इंटीजर, जीरो। रहन इसको, चलो इसे इंटीजर है ना, जीरो इंटीजर। आपको याद रखना है कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ इंटीजर, यू विल से सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ और 3 काइंड्स ऑफ इंटीजर। सर फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड वन इज जीरो। आप इतना रखेंगे, फर्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इंटीजर में हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर और आपका नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। अब याद रखिएगा जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है ये भी इनफाइनाइट होता है नंबर्स में, ये भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन जीरो इंटीजर में 1 ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर, है ना, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर एंड व्हाट इज आपका जीरो इंटीजर। अगर जीरो इंटीजर पूछा जाए, पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए, तो आप बोलेंगे नंबर्स, नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन, नंबर विथ पॉजिटिव साइन नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव साइन के साथ में हो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और नंबर्स, नंबर्स विथ नेगेटिव साइन कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। यानी आपके ऐसे नंबर जो पॉजिटिव साइन के साथ में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो नेगेटिव साइन के साथ में होते हैं नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और जो जीरो इंटीजर होता है सर वो क्या होगा फिर। अब इसमें याद रखिएगा जीरो इज नॉट पॉजिटिव, जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। इंटीजर्स में आपको क्या क्या देखना है, इंटीजर में सबसे पहले एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करते हैं और जल्दी जल्दी से आगे की ओर चलते हैं। रीजन क्या है, अच्छा देखिए जल्दी जल्दी चलने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, आपको एक बार समझते देखते और लिखते इसको राइट करते हुए चलना है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, आपसे पूछा जाए इंटीजर क्या होता है, हिंदी मीनिंग इज इंटीजर, सॉरी हिंदी मीनिंग ऑफ इंटीजर इज पूर्णांक, पूर्णांक बोला जाता है इसको। और इसमें होता क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी एक ऐसा समूह, नंबरों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और जीरो भी हो, उसको क्या कहा जाता है, इसको इंटीजर यानी पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण मतलब होता है पूरा और अंक मतलब अंक ही होता है, जिसको डिजिट बोला जाता है ना। डिजिट के बारे में आपको बताया ही गया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ्स, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल में हमने देखा माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है ये, और ये कहां तक चलता है, और आप देखेंगे ये प्लस इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर विद पॉजिटिव साइन कॉल्ड नंबर विद पॉजिटिव साइन, नंबर विद पॉजिटिव साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, नंबर विद नेगेटिव साइन कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मींस अ नंबर व्हिच इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। इतनी सी बात है इंटीजर के बारे में, हमको इतना ही देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने अभी जो है इंटीजर के बारे में देखा। अच्छा इंटीजर के बारे में समझ लिया है, इसमें एक माइनस और प्लस नंबर आया है, नंबर जो है प्लस और माइनस में आए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन। एक पॉइंट है जो हम इसको हमको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर जो हम राइट करते हैं और देखते ही हमको हमारे मन में कन्फ्यूजन चलने लगती है ना, और उनके क्वेश्चन हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो वही होगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटी। अच्छा आईडी हम राइट कर देंगे, इसका आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी, है ना, आईडी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स। अच्छा मैथ्स में हमने इसको देखा था, मैथ्स में ऑपरेशन की बात तो हमने बताया था कि ऑपरेशन कितने होते हैं भाई, 4 ऑपरेशन होते हैं, और उन 4 ऑपरेशंस में जो है आपकी उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है। आईडी मतलब आइडेंटिटी होती है, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पहचान बोलते हैं, है ना। जैसे आई कार्ड होता है तो उसको बोलते हैं, आपका आईडी कार्ड होता है ना, उसको बोलते हैं पहचान पत्र। तो आपका आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, पहचान क्या होगी। हर एक चीज की एक अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, और इनकी आइडेंटिटी जो है क्या क्या होती है। जैसे आप फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है एडिशन,
फर्स्ट आपका एडिशन होता है, ये आपके ऑपरेशन होते हैं ना। अच्छा, एडिशन में इसको समझने का ट्राई करिएगा। अब आपसे एक फर्स्ट आपकी एडिशन हो गया, सेकंड वन सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या होती है भाई? थर्ड आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है सर, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गई। एंड लास्ट वन इज डिवीजन, डिवीजन हो गई। सर इनमें जो है इनकी क्या आइडेंटिटी होती है, यानी इनकी क्या पहचान होती है, इसको कैसे समझेंगे? अच्छा एक बात समझिएगा सर, एक बात देखिए, पूछा ये जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है। मोस्टली आपने सभी नंबर के बारे में जान लिया है, तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से उसकी पहचान न बदले। बात समझने का प्रयास करिएगा, ऐसा कौन सा नंबर है। जैसे हम कहते हैं सर जी ये 5 है, लेट करते हैं नंबर एक 5 है, ये बताओ 5 में कौन सा नंबर ऐड कर दें, क्योंकि एडिशन है, एडिशन का मतलब प्लस करना होता है। तो सर ये बताइए 5 में कौन सा नंबर ऐड कर दें, 5 में कौन सा नंबर हम ऐड कर देते हैं कि जो है हमारा नंबर जो है वो आंसर जो है हमारा 5 ही रह जाए। यहाँ पे क्या कर दें ऐसा है, तो आप बोलेंगे सर अगर 5 में मैं 1 भी ऐड कर दूंगा, अगर मैं 1 भी ऐड कर देता हूं तो सर हमारा वो क्या हो जाएगा, वो 5 + 1 6 हो जाता है। तो सर जी इसमें करना क्या होगा, हम अगर 0 ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें तो वो 5 + 0 5 ही रह जाएगा, ये 5 ही तो रह जाएगा ना सर। तो इसका मतलब है हमने कौन सा नंबर ऐड किया, 0। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी आइडेंटिटी ऑफ जो है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0। क्या होती है, 0। आप समझ, आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन क्या होती है। आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इज 0 होती है, और वो क्यों होती है इसको भी आपने आई होप कि समझा होगा। मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। अच्छा सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही देखिएगा, सब्ट्रैक्शन में 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, जिससे कि हमारा आंसर जो है वो 5 ही रह जाए, यानी बदले ना, चेंज ना हो। तो आप बोलेंगे सर जी 5 में से अगर हम 0 माइनस कर दें तब भी हमारे आंसर नहीं चेंज हो जाएगा, मतलब यहां भी आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी सर सेम टू सेम वैसे ही 0 हो जाएगी। बात समझ में आई होगी, आई होप इसको आपने आई होप समझ लिया होगा। थर्ड जो देखते हैं सर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ये बताना है सर जो 5 है, 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ध्यान समझिएगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर हमारा 5 ही रह जाए। बताइए भाई कि 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि उसकी पहचान न बदले, उसकी पहचान न बदले, क्योंकि आइडेंटिटी है, पहचान है, पहचान बदलनी नहीं चाहिए। अगर हम बोलेंगे सर अगर देखिए 5 में हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 0 + 0 हो जाएगा सर, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो नंबर को 0 बना देता है। तो सर इसमें होगा क्या, आप देखिए सर 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप इतना तो आई होप समझ पा रहे होंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे सर 1 इज अ आइडेंटिटी ऑफ one is the identity of multiplication। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के साथ में हमको जरूरत पड़े तो हम मल्टीप्लाई में 1 राइट कर सकते हैं। मैथ की खूबसूरत चीज क्या होती है, वो किसी भी चीज आपको अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, बस उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, यानी उनकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए, उसका मान नहीं बदलना चाहिए, बस इसीलिए आपको आइडेंटिटी वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही देखते हैं सर, अब आपको बताना है कि 5 में किस नंबर से डिवाइड कर दें। सर ये 5 ही हमने नंबर को रखा, तो 5 में किस नंबर से डिवाइड कर दें कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है वो 5 ही रह जाए, ये 5 रह जाए। तो कहेंगे सर जी अगर 5 में 1 से मैं वैल्यू डिवाइड कर दूं, 1 से मैं डिवाइड भी कर दूं तो सर इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए आप बोलेंगे सर 1 जो है वो आपकी डिवीजन की भी आइडेंटिटी होती है। आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। अच्छा इसीलिए होता क्या है, एक बात और याद रखिएगा, इसीलिए होता क्या है, जो आपकी ये डिवीजन वाली ये आइडेंटिटी है, डिवीजन वाली आइडेंटिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसे देखा होगा नंबर को, ऐसे 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम 5/1 भी राइट कर सकते हैं, है ना, 5/1 राइट कर सकते हैं ना भाई। क्यों राइट कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप इसको ऐसा क्यों राइट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है ये आपका डिनोमिनेटर में होता है ना, ये भाई डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का मतलब डिवीजन में है, ये इसका मतलब डिवीजन ही तो होता है ना भाई। डिवीजन का साइन देखिए आप, डिवीजन का सिंबल आप ऐसे देखेंगे ना, डिवीजन का सिंबल, हाँ इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। डिवीजन का जो सिंबल है, मैथ्स में हर एक जो सिंबल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ये 0 का मतलब ये सिंबल है, आप जो 2 पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट जो होता है ये ऊपर वाले नंबर को शो करता है और ये नीचे वाले नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पे 2 नंबर आपको वैसे ही दिख रहे हैं, ये ऊपर वाले नंबर को शो कर रहा है, ये नीचे नंबर शो कर रहा है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई
होंगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। अच्छा, रीजन क्या होता है सर जीरो होने का, रीजन क्या होता है, किसी भी नंबर में जीरो को प्लस कर देने से या फिर माइनस कर देने से उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, पहचान नहीं बदलती है, नंबर वही रह जाता है। सर मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की आइडेंटिटी क्या होती है, सर वन होती है। क्यों होती है सर, क्योंकि किसी भी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करने पर या फिर डिवाइड कर देने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आई होप कि आपने जो है इनकी आइडेंटिटी को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमने अभी डिस्कस किया हमने ऑपरेशन की आइडेंटिटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आज का, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेशनल नंबर्स। क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अच्छा देखिए, हमने क्यों डिस्कस किया, आपको हमने क्यों डिस्कस किया अभी आइडेंटिटी को, वो आपको यहाँ पे देखने पर समझ में आ जाएगा भी। अब इससे अगर पूछता है कोई कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको बताना है नंबर्स which can be expressed in form of a upon b where b does not equal, इसको बोलते हैं does not equal 0। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप समझ जाएंगे रेशनल नंबर होता क्या है। सर पहले तो आप इस डेफिनेशन को समझिए। सर ये कहानी तो जैसे आपने राइट कर दिया तो ऐसे तो बुक में भी मिल जाता है, लेकिन इसको आप समझाइए ना कि सर चीजें होती क्या हैं। तो सर आपके नेचुरल नंबर जो होता है, सॉरी जो आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर, ऐसे आपके नंबर जो क्या किए जा सके, जो एक्सप्रेस किए जा सके। एक्सप्रेस मतलब होता है जिनको राइट किया जा सके, कैसे, ए अपॉन बी। सर ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, सर जिनको ऐसे अपॉन में राइट किया जा सके उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जो है आपका रेशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन क्या है, लेकिन आपका बी के प्लेस पे जीरो नहीं होना चाहिए। बी डज नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं हो जीरो के, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में देखेंगे सर जी, एग्जांपल कैसे होता है सर, जैसे आप देखिए एक प्लेस पे आप कुछ भी राइट कर दीजिए, 2/3, 4/7, है ना। और अच्छा एक बात बताइए, ये 8 जो है, 8 क्या ये आपका जो है रेशनल नंबर होगा कि नहीं, 8 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर होता है, क्योंकि अभी आपने बताया किसी भी नंबर के साथ में उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान चलती है। जैसे 8 के साथ में डिवीजन में हमेशा 1 होगा, क्योंकि डिवाइड है तो डिवीजन में हमेशा 1 लिखा होगा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है। तो ये आपका जो, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल और होल नंबर कहते हैं, ऑल होल नंबर्स कैन बी रेशनल नंबर। कोई भी आपका होल नंबर है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका जो है हो सकता है, वो आपका जो है रेशनल नंबर होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है ना। जैसे कि आप क्या बोलते हैं सर, जैसे मान लीजिए आपका 5 वो -5/3, ये भी हो सकता है। ऐसे ही आपके बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। आई होप कि आपने समझ लिया है। आप कहेंगे सर ऑल, देखिए ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स कैन बी रेशनल। सब एक बार फिर से देख लीजिएगा, रेशनल नंबर में जो है एग्जांपल वो आपका क्या होगा, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपका जो है जीरो नहीं हो डिनोमिनेटर में, बस आपकी चीजें ऐसी हों, आप जो है बना पाएंगे इसको रेशनल नंबर क्या होता है। आई होप कि आपने इसको समझ लिया। अच्छा, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, हम जो है स्टार्ट करेंगे दूसरी चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी के बाद में एक आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ये रेशनल के बाद क्या आ जाता है, सेकेंड पॉइंट इसी में आ जाता है इरेशनल। क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय। क्या बोलते हैं भाई, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स को बोला जाता है अपरिमेय और रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्याएं। ठीक है ना। अब इसी का बस एकदम कुछ इसमें कुछ आपको देखना समझना ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा इसी को अगर आपने समझ लिया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नंबर्स यहाँ पे जो कैन बी, वहां पे यहाँ पे कैन नॉट बी, मींस numbers which cannot be expressed in form of a upon b,
इसको अपॉन बोलेंगे ए अपॉन बी। मीन्स ऐसे नंबर जो आपको पी अपॉन ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। एंड एक बात हाँ याद रखिएगा, अच्छा चलो एग्जांपल देख ले रहे हैं, 1 2 एग्जांपल देख लेंगे, बाद में इसको हम समझ लेंगे एग्जांपल को और अच्छे से थोड़ा सा क्या कैसे है। जैसे अंडर रूट, इसको अंडर रूट 2 बोलेंगे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। अब ये रूट वाला क्या वैल्यू है भाई, इसको मतलब जानने का ट्राई हम जो है आगे जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे अंडर रूट 4 अगर आप हो, अच्छा इसमें एक और कर लीजिए, जैसे देखो अंडर रूट 4, अब अंडर रूट 9 भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे नंबर जो आपके जो है जिनको स्क्वायर मतलब जिनका जो किसी नंबर का क्या हो, जो बाहर करेंगे, बाहर करने पर निकल आते हैं पूरा पूरा होल नंबर। जैसे मतलब आप बोलें कि इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का, तो आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट करने पर अगर आपका होल नंबर मिल जा रहा है तो आप बोलेंगे सर ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा। और अगर करने पर ऐसा नहीं मिल रहा है तो सर ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अच्छा एक ऐसे ही आप कर सकते हैं क्या सर 1.0100100001, ऐसे भी नंबर आपके जो है ये इरेशनल में ही होंगे। एक नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको थोड़ा भी उसको भी राइट कर रहे हैं, जैसे पाई, एक इसको बोलेंगे पाई भाई, ये देखिएगा पाई, इसको बोलेंगे पाई, थोड़ा बना लेते हैं सही से, पाई पूछा जाता है ये बहुत सारा है ना, बहुत बार ये पूछा गया है पाई। ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं जो आपके जो है इरेशनल नंबर में आते हैं। आई होप कि आपको जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। हम अच्छा एक लास्ट नंबर जो हमारा बच रहा है वो होता है रियल नंबर। और रियल नंबर को कल कंप्लीट करने के बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अब इन सभी जितने नंबर्स को हमने पढ़ा है उनको इंप्लीमेंट करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उन सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे जो हमको पढ़ना है। अच्छा अभी तक आपने अगर जो है ये फील किया हो कि सर अभी तक हम बोर हो रहे थे, तो एक काम करना डियर, जब आप सॉल्व करना तो आप देखना इन्हीं सब का आप यूज करेंगे। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप क्या करें, जो प्रीवियस आपकी 1 2 3 क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस यहीं पे, जय हिंद।